आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, भाई इनको कौन सा प्रोटीन मिलने लग गया, कौन सा इनको ब्रह्मास्त्र मिल गया जो ये भाई अपने घर में तो हार रहे हैं और दूसरों के घर में जाकर पेल रहे हैं। भाई ये डीके के कोच बनने के बाद से ये है या इनको कुछ अलग ही ऐसा कोई नशा मिल गया है कि भाई फूंको नशा और जाके सामने वाली टीम को फूंको। वो कह रहे थे हमारा, कुछ पीले कबूतर कह रहे थे, ठीक है, उस धोबी के चमचे, हमारा किला ये, हमारा किला कोई भेद नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। इधर कमेंट्री वाले अलग चाट रहे हैं उनकी, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, धोनी है तो ये है, धोनी है तो वो, उनके घर में जाकर उनको पेलाइए, लो कर लो हमारे साथ कंपैरिजन। 17 साल भले ही हम वहाँ तक नहीं जीते हों, लेकिन ये आरसीबी भाई नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। केकेआर को जाकर उनके फैंस को साइलेंट किया, फिर धोबी के, ठीक है, इनके पीले कबूतरों को जाकर साइलेंट किया, फिर ये अपने घर में खेलते हैं चिन्ना स्वामी, वहाँ पे ये खुद के फैंस को ही साइलेंट कर देते हैं। फिर ये जाते हैं मुंबई, वहाँ पे भाई रोहित शर्मा की फैंस को साइलेंट कर देते हैं। तो ये चल क्या रहा है, अपने घर में तो ये हार रहे हैं और बाहर जाकर भाई पेल रहे हैं। ये हार से एंडी फ्लावर तो पहले ही था ना इनके पास, पंगा क्या है डीके के कोच बनने के बाद, या भाई कैप्टनसी। विराट कोहली भाई पावर प्ले में 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, देवदत्त पडिक्कल वो मेरे को ये लगता है कि भाई वो बंदा 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है तो फिर दुनिया में क्या ही गजब हो रहा है। फिर भाई मेरे को ये लगता है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी सोचता हूँ कि यार मेरे से नहीं होगी, फिर मेरे को ये लगता है कि भाई इम्पॉसिबल। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सब फालतू बातें हैं कि लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, अरे सब कुछ इम्पॉसिबल ही पड़ा है ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन ये जो कर रहा है ना, अगर ये हो सकता है तो भाई सब कुछ हो सकता है कि देवदत्त पडिक्कल आकर 200 के स्ट्राइक रेट से खेल जाए। उधर विराट कोहली भी 200-250 के स्ट्राइक रेट से भाई जो काम फिल साल्ट करता है उनके लिए वो कर रहा है विराट कोहली की हमेशा क्या पोजीशन होती है, उसका क्या काम होता है आपको पता होगा। विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जिसको टीम को लेकर चलना होता है, ठीक है। अगर विराट कोहली 50 बॉल में भी 80-90 रन बनाए या 60 बॉल में 100 बनाए तो विराट कोहली का चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उसको टीम को लेकर चलना होता है यार। विराट कोहली अगर है ना 30 बॉल में अगर 70-80 रन बनाने लग गया ना, फिर मेरे को नहीं लगता कि वो एक है ना, एक टीम के अंदर जो बैलेंस होगा ना वो ख़राब हो जाएगा। आप कहोगे कि ये चीज़ भाई तू क्यों कह रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो एक प्लेयर टीम में ऐसा होना चाहिए जो टीम को साथ लेकर चले। उसके इर्द गिर्द, विराट कोहली के इर्द गिर्द पूरी टीम घूमती है। अगर विराट कोहली ऐसा करना लग गया ना कि 30 बॉल में 70 एक मैच में बना दिए, उसके बाद में वही परफॉर्मेंस चल रही है जिसमें वो 2-3 मैच में भाई या तो डक हुआ है या सिंगल डिजिट के स्कोर पे आउट होकर चला गया, अगर ये सब चीज़ें होने लग गई तो फिर आरसीबी भाई वही हालत होगी जो 49 वाली भूल गए। तो विराट कोहली को देखो, विराट कोहली अगर 40 बॉल में 60 रन 70 रन बनाए ना तो वो चीज़ चल जाती है, ठीक है। 50 बॉल में अगर 80 रन बनाए तो भी वो चल जाएगी, क्योंकि बाकी आपके पास 70 बॉल हो रहा है, विराट कोहली खड़ा रहता है, बाकी 70 बॉल में आप 150 रन भी बना सकते हो, तो आपसे 200 से ऊपर आप चले जाते हो, ये चीज़ होती है। लेकिन भाई विराट कोहली भी अब 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेला, जो काम साल्ट को करना था वो अब विराट कोहली कर रहा है। उधर उन दोनों भाइयों का क्लेश अलग ही चल रहा है। हार्दिक पांड्या, उसको किस चीज़ का गुस्सा है, उधर तिलक वर्मा को भाई ट्रोल कर रहे थे। देखो मेरे हिसाब से वो चीज़ तो गलत थी, चाहे खुद ने डिसीजन लिया हो तिलक वर्मा ने, चाहे मुंबई का हार्दिक पांड्या ने लिया हो या मुंबई की मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया हो रिटायर करने वाला, ठीक है, लेकिन वो डिसीजन भाई सरासर गलत था। अगर याद करो आज राहुल तेवतिया का इतना बड़ा नाम क्यों है, उस टाइम अगर राहुल तेवतिया, उसने 23 बॉल में 25-26 रन 27 रन ऐसे कुछ बना रखे थे और भाई रन चाहिए थे पर ओवर 17-18 की एवरेज के साथ रन चाहिए थे, वो मैच याद करो। अगर वहाँ पे ये डिसीजन होता कि राहुल तेवतिया को रिटायर कर दिया जाए तो आज राहुल तेवतिया का इतना बड़ा नाम कभी नहीं होता। पता नहीं चल, सेंटनर से तो अच्छा ही डिसीजन रहता, ये चीज़ तो आप एक्सेप्ट करो भाई। और वो गुस्सा, वो जो डिसरेस्पेक्ट समझ लो या कुछ भी समझ लो, वो इस मैच के अंदर तिलक वर्मा ने दिखाई है ना भाई, मैं सल्यूट करता हूँ उस बंदे को। उस बंदे ने दिखाया था कि जैसा आप लोगों ने सोचा था या जैसा मेरे साथ हो रहा था, मैं वैसा प्लेयर बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई। वो एक डिजर्विंग प्लेयर है,
ऐसा कोई घटिया प्लेयर नहीं है कि भाई अगर 20 बॉल में 25 रन आ रहे हैं तो उसको रिटायर करके छोड़ दो। सूर्या की भी तो वही हालत चल रही है ना। सूर्या की फॉर्म कहाँ है? इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज में भाई उसने कुछ नहीं किया। फॉर्म नहीं है ना, बात फॉर्म की होती है। फॉर्म इज टेम्परेरी एंड क्लास इज परमानेंट। और तिलक वर्मा की वो क्लास इस मैच में भाई मेरे को तो ये लगता है कि मुंबई की मैनेजमेंट को सीधा का सीधा मुंह पे भाई जवाब है, सीधा का सीधा रिप्लाई है भाई मुंह के ऊपर कि हाँ जो आप लोगों ने सोचा था वैसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और वो अपनी काबिलियत को जानता है वो बंदा, और वो एक डिजर्विंग प्लेयर है भाई। कुछ भी कहो, वो डिसीजन एमआई का हो चाहे तिलक वर्मा का खुद का हो, मेरे हिसाब से दोनों की तरफ से वो मेरी साइड से वो गलत है। वो डिसीजन गलत था। सेंटनर से तो फिर भी वो एक अच्छा ऑप्शन रहता, क्योंकि आपको वो चीज़ें फिर नहीं करनी पड़ती ना कि शॉट लग गया है तो आप 1 रन नहीं लो। तिलक वर्मा सामने होगा तो आप सिंगल ले सकते हो, और वो चीज़ मैटर करती है। आपकी डॉट बॉल नहीं जाती है 1-1 रन से। आप भाई हमने कितने मैच हारे हुए देखे हैं, तो वो डिसीजन गलत था। बाकी भाई सूर्य कुमार यादव की फॉर्म इंग्लैंड की सीरीज़ के बाद से ऐसे ही चल रही है। अगर सूर्य कुमार यादव इनका फॉर्म में नहीं आता है तो इनका मिडिल ऑर्डर भाई एकदम बर्बाद हो जाएगा। ये बात आप अभी नोट करके ले लो। सूर्य कुमार यादव को, सूर्या को काम करना होगा, और जो सूर्या काम कर सकता है वो मुंबई की टीम में कोई नहीं कर सकता। ये इतने सालों से हम देख रहे हैं। बाकी भाई गुस्सा तो निकाला है अपने हार्दू ने जो गुस्सा निकाला है भाई, उसने अपने भाई को ही नहीं छोड़ा। उसने अपने भाई को ही नहीं छोड़ा। आज जो होगा ना, और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो बीच में गैप लिया गया ना उसके बाद से भाई मोमेंटम, वो कहते हैं ना पोरकी भिखारिस्तान वाले, ठीक है, वो मोमेंटम इधर उधर शिफ्ट होता रहता है उनका। तो रात के वाले मैच में वही हुआ जो उनके साथ होता है, मोमेंटम थोड़ा सा इधर उधर हो गया, वो चीज़ हुई। बाकी वो मैच भाई हार्दिक पांड्या ने, और देखो पिछले मैच के बारे में चाहे कुछ भी बात कहे, लेकिन मुंबई का ये मैच देखकर लोगों को पुराना विंटेज हार्दिक पांड्या याद आ गया होगा। हार्दिक पांड्या को भाई लोग ट्रोल करने वाले कितने ही करे, मैं जानता हूँ उसने इंडिया के लिए क्या किया है, अपने देश के लिए उसने क्या किया। आज 2 ट्रॉफी है, तो उसमें हार्दिक पांड्या का कितना बड़ा भाई कंट्रीब्यूशन है, वो चीज़ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और एक रियल क्रिकेट फैन ये बात अच्छी तरह से जानेगा कि हार्दिक पांड्या ने देश के लिए क्या किया है। और एक मुंबई इंडियंस का कोई भी बंदा फ़ैन है ना, कोई भी मुंबई इंडियंस की टीम को पसंद करता है, चाहे वो रोहित शर्मा का फ़ैन हो, चाहे सूर्य कुमार यादव का फ़ैन हो, जो कोई भी हो। हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस के लिए हिस्ट्री में क्या किया, आईपीएल हिस्ट्री में, वो बंदा अच्छी तरह से ये बात जानता है, और ये चीज़ उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी भाई ट्रोल करने वाले लोग तो आज तक यश दयाल को भी ट्रोल करते हैं उसे एक मैच के लिए, और विराट कोहली या उस धोबी का, ठीक है, पीले कबूतर का, उसका कोई कैच ले ले तो लोग जाकर ट्रोल करते हैं। तो ये सब चीज़ें ट्रोल करना तो चलती रहती है, लेकिन हार्दिक पांड्या भाई एक क्लासिक प्लेयर है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। हार्दिक पांड्या वो एक देश के लिए हीरा है, मैं सच बता रहा हूँ, जिसको खोना या जिसका ना होना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर ना होता तो हिस्ट्री कुछ और होती, और है तो उस चीज़ को प्यार के साथ भाई एक्सेप्ट करो, ठीक है। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन भाई देश के लिए उसने बहुत कुछ किया है, तो मैं उस चीज़ को भाई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। बाकी अपनी अपनी थॉट है यार।